ओके तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ 2010 की आई स्पीड ऑन योर ग्रेव के बारे में। तो बेसिकली स्लैशर और हॉरर की कैटेगरी में आती है। तो अगर मूवी की बात करें तो मुझे तो मूवी काफ़ी सही लगी, पर हाँ मूवी की सीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है, इसलिए इस मूवी को काफ़ी सारे कंट्रीज में बैन भी कर दिया गया था। पर मूवी एकदम ज़हर है, तो यार एक बार तो ज़रूर देखना। सो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो लेट्स स्टार्ट एंड यू ऑल हैव टू डू जस्ट स्टिक अराउंड, कीप क्वाइट एंड लेट मी एक्सप्लेन। It's date night. तो स्टार्टिंग में हमें जेनिफर हिल्स को दिखाया जाता है, पर अपन इसे जैन ही बोलेंगे। तो जैन एक राइटर होती है और वो एक बुक लिख रही होती है, इसलिए उसने सिटी से बाहर जंगलों में एक कैबिन रेंट पर लिया है ताकि वो आराम से अपनी बुक को कंप्लीट कर सके। तो जैन एक बंदे के पास जाती है जिसका नाम अर्ल होता है। जैन ने उसी से कैबिन रेंट पर लिया है, पर जैन को वहाँ तक जाने का रास्ता पता नहीं होता, इसलिए अर्ल उसे एक मैप देता है। खैर, तो आगे जाकर जैन एक सर्विस स्टेशन में रुकती है जहाँ उसकी मुलाकात एंडी, स्टैनली और जॉनी से होती है, जो उसी सर्विस स्टेशन में काम करते हैं। जैन को लगता है कि शायद वो रास्ता भूल चुकी है, इसलिए वो जॉनी से कैबिन तक जाने का रास्ता पूछती है। पर जॉनी जैन से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है और जैन को ये बात सही नहीं लगती और जैन वहाँ से चली जाती है। खैर, तो जैन अपने कैबिन तक पहुँच जाती है, जिसके बाद अपना सेटअप वगैरह करती है और अपने राइटिंग के काम में लग जाती है। तो अभी सब कुछ सही चल रहा होता है और वो काफ़ी मज़े भी कर रही होती है। रात में जैन अपने किसी फ्रेंड से बात कर रही होती है, तभी उसके कैबिन के आउट हाउस से उसे कुछ आवाज़ें आती हैं। जैन वहाँ जाकर चेक करती है, पर वहाँ कोई नहीं होता। वापस आकर जैन दोबारा अपनी ड्रिंक पीने लगती है, तभी उसका ड्रिंक कपड़ों पर गिर जाता है और वो अपने कपड़े साफ करने लगती है, पर कोई उसका वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा होता है। अगले दिन जैन जॉगिंग कर रही होती है, तभी उसे रास्ते में एक कैबिन दिखाई देता है। जैन जब उस कैबिन के अंदर जाती है तो वहाँ कोई भी नहीं होता और वो पूरी तरह से खंडहर बन चुका था। जिसके बाद जैन अपने कैबिन वापस आती है और जब जैन नल चालू करती है तो उसके सिंक से काफ़ी गंदा पानी आ रहा होता है और उसका टॉयलेट भी जाम हो चुका था। जैन अपने किसी फ्रेंड को हेल्प के लिए कॉल करती है और वो बोलता है वो किसी को भेज रहा है उसके हेल्प के लिए। तभी जैन का फ़ोन टॉयलेट में गिर जाता है। तो अब जैन का फ़ोन बंद हो चुका था और जैन उसे ठीक करने की कोशिश करती है। खैर, तो मैथ्यू जैन के घर आता है और वो सिंक को ठीक कर देता है। जैन खुश होकर उसके गाल पर किस कर देती है और मैथ्यू बिना पैसे लिए ही वहाँ से चला जाता है। वहीं स्टैनली, जॉनी और एंडी आपस में बात कर रहे होते हैं। स्टैनली ने कुछ रिकॉर्ड किया था जो वो उन दोनों को दिखाने वाला था, पर तभी वहाँ मैथ्यू आ जाता है और मैथ्यू उनका फ्रेंड होता है। जिसके बाद स्टैनली उन लोगों को जैन का वीडियो दिखाता है जो उसने लास्ट नाइट रिकॉर्ड किया था। स्टैनली बताता है कि शहर से जो लड़की आई है उसे मैथ्यू काफ़ी पसंद करता है और उसने उसे किस भी किया है। मैथ्यू की दिमागी हालत सही नहीं होती, पर वो जैन को काफ़ी पसंद करता है और जैन के किस करने के बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद जैन भी उसे पसंद करती है। खैर, जॉनी बोलता है कि ऐसी लड़कियों को वो काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है क्योंकि ऐसी लड़कियां उसमें भी काफ़ी इंटरेस्ट लेती है। बेसिकली इनकी मेंटेलिटी ये होती है कि जो ये शहर की लड़कियां होती है वो बस यहाँ मज़े करने आती है। खैर, रात में जैन अपना काम कर रही होती है, तभी उसके कैबिन के डोर से किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ आती है। जब जैन चेक करती है तो एक मरा हुआ बर्ड उसके डोर के सामने पड़ा हुआ होता है। शायद किसी ने ये सब जानबूझकर किया था। जैन आउट हाउस में चेक करती है, पर वहाँ कोई भी नहीं होता। जब जैन वापस अंदर आती है तो उसके लैपटॉप पर जॉनी, एंडी और स्टैनली के फोटोज होते हैं। तो अब वो तीनों जैन के घर में घुस आए थे। जैन उन्हें वहां से जाने के लिए बोलती है, पर वो लोग जैन को टॉर्चर करने लगते हैं और स्टैनली ये सब अपने वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होता है। मैथ्यू जैन की हेल्प करना चाहता था, पर वो कुछ नहीं कर सकता था। जॉनी उसे जबरदस्ती ड्रिंक करने के लिए बोलता है और फिर वो अपनी गन जैन के मुंह में डाल देता है और उसे शक करने के लिए बोलता है, पर जैन किसी तरह उनके आंखों में पेपर स्प्रे मारकर वहां से भाग जाती है। भागते हुए जैन जंगलों में शेरिफ और अर्ल से टकराती है और उनसे हेल्प मांगती है। जैन बताती है कि जॉनी नाम का एक बंदा और उसके 3 दोस्त उसके घर में घुस आए हैं और उन लोगों ने उसके साथ मारपीट भी की है। जिसके बाद शेरिफ जैन को लेकर उसके कैबिन में आता है, पर वो लोग वहां से जा चुके थे। पर जब शेरिफ घर की छानबीन करता है तो उसे वाइन के कुछ बॉटल्स और मैरिजुआना सिगरेट मिलते हैं। तो शेरिफ को ऐसा लगता है कि जैन झूठ बोल रही है और वो बैकअप के लिए किसी को कॉल करता है। जिसके बाद शेरिफ जैन की चेकिंग के बहाने उसे मोलेस्ट करने की कोशिश करता है। तभी वहाँ जॉनी और बाकी लोग भी आ जाते हैं और वो लोग आपस में मिले हुए होते हैं। जिसके बाद सबसे पहले जॉनी जैन के सारे कपड़े फाड़ देता है और फिर मैथ्यू जैन का रेप करता है और स्टैनली ये सब अपने वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा होता है। जैन काफी कोशिश करती है अपने आप को बचाने की, पर उसके हाथ में अब कुछ भी नहीं होता और जैन दर्द से बेहोश हो जाती है। जब जैन को होश आता है तो वो लोग वहां से जा चुके होते हैं। अब जैन को समझ नहीं आ रहा होता वो क्या करे और उसकी हालत भी सही नहीं होती और वो ऐसी ही जंगलों की ओर चली जाती है और वो लोग उससे दोबारा घेर लेते हैं। जिसके बाद वो लोग जैन को फिर से टॉर्चर करते हैं और फिर शेरिफ जैन का रेप करता है। जिसके बाद वो लोग जैन को दोबारा छोड़ देते हैं और फिर उसका पीछा करते हैं।
तो यहाँ पर जैन के पास अब दो ही रास्ते होते हैं, या तो वो अपने आप को उन दरिंदों के हवाले कर दे या फिर उनसे बचने के लिए खुद की जान दे दे। तो यहाँ पर जैन उनसे बचने के लिए नदी में कूद जाती है। तो शेरिफ और बाकी लोग काफी टाइम तक जैन के बाहर आने का वेट करते हैं, पर वो बाहर नहीं आती। तो इन्हें ये लगता है कि शायद डूबने की वजह से उसकी मौत हो गई है, पर ये लोग उसे जिंदा छोड़ने का रिस्क नहीं ले सकते थे। इसलिए शेरिफ ये डिसाइड करता कि ये लोग उसे तब तक ढूंढेंगे जब तक उसकी बॉडी उन्हें नहीं मिल जाती। इसके बाद वो लोग जैन को ढूंढने की काफी कोशिश करते हैं, पर जैन उन्हें नहीं मिलती। तो शेरिफ सभी को बोलता है कि हम रोज दिन में 2 बार उसे ढूंढेंगे जब तक वो नहीं मिल जाती। इसके बाद वो लोग सारे सबूत को मिटा देते हैं और उस टेप को भी जला देते हैं जिससे स्टैनली ने रिकॉर्ड किया था। जिसके बाद शेरिफ अपने घर जाता है जहाँ उसकी एक प्रेग्नेंट बीवी होती है और उसकी एक बेटी भी है। अगले दिन शेरिफ अर्ल के पास जाता है और उसे कैबिन की चाबी देता है और अर्ल से झूठ बोलता है कि वो वापस चली गई है, पर उस रात क्या हुआ था उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। रात में शेरिफ को अर्ल का कॉल आता है। अर्ल बताता है कि एक लड़की ने उसके लिए एक मैसेज छोड़ा है और वो जैन की फ्रेंड है, वो जैन को ढूंढ रही है। जैन पिछले 1 महीने से गायब है। अर्ल बोलता है कि आखिरी बार तो वो तुम्हारे साथ ही थी। अगले दिन स्टैनली जॉनी और एंडी को बताता है कि किसी ने उसका कैमरा चोरी कर लिया है और उसमें वो टेप था जो उसने रिकॉर्ड किया था, उसने टेप बदल दिया था। और ये बात सुनकर जॉनी स्टैनली पर भड़क जाता है। खैर, रात में जॉनी ड्रिंक कर रहा होता है, तभी उसके डोर से किसी चीज के टकराने की आवाज आती है, पर वो जब चेक करता है तो उसके डोर पर मरा हुआ बर्ड पड़ा हुआ होता है। जॉनी को ऐसा लगता है कि शायद स्टैनली या फिर एंडी उसे डराने की कोशिश कर रहे हैं। फिर जॉनी को उसके डोर पर एक स्लीपर मिलता है जो मैथ्यू का होता है, तो उसे लगता है कि शायद ये काम मैथ्यू का है। वहीं सुबह शेरिफ जब घर वापस आता है तो उसकी वाइफ बोलती है कि उसके लिए एक टेप आया है और उस टेप में स्टैनली का नाम होता है। तो ये वही टेप होता है जो स्टैनली ने रिकॉर्ड किया था और जो उसके पास से चोरी हो गया था। यहाँ पर शेरिफ काफी डरा हुआ होता है क्योंकि उसकी वाइफ ने वो टेप चेक किया था, पर बंदे की किस्मत अच्छी थी कि वो टेप नहीं चला। वहीं जॉनी एंडी और स्टैनली को बताता है कि मैथ्यू ने उसके साथ रात में क्या किया था। अब उन्हें लगता है कि मैथ्यू काफी डरा हुआ है और वो किसी को कुछ बता ना दे। तभी वहाँ शेरिफ आ जाता है और वो काफी गुस्से में होता है। जॉनी उसे बोलता है कि ये सब मैथ्यू का काम है, उसी ने वीडियो रिकॉर्ड चोरी किया है और शायद उसी ने वो टेप उसके घर भेजा होगा। वो लोग उसे काफी वक्त से ढूंढ रहे हैं पर अब तक उसका कोई पता नहीं चला। इसके बाद शेरिफ उस टेप को जला देता है और शेरिफ बोलता है कि आज रात तक उसे मैथ्यू चाहिए, नहीं तो वो उन सबको मार डालेगा। खैर, अर्ल और शेरिफ हंटिंग में जाते हैं और शेरिफ अर्ल को गोली मार देता है क्योंकि अर्ल एक लौता बंदा है जिसने जैन को आखिरी बार शेरिफ के साथ देखा था। सो ऑब्वियस सी बात है कि उसके लिए वो खतरा था। वहीं मैथ्यू जैन के कैबिन के बाहर बैठा हुआ होता है, तभी उसे जैन की आवाज सुनाई देती है और वो अंदर जाकर चेक करता है, पर वहाँ कोई नहीं होता और वो अचानक सीढ़ियों से गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो जैन उसके सामने होती है। फिलहाल जैन अभी जिंदा है, पर वो जिंदा कैसी बची वो इस मूवी में नहीं दिखाया गया है। खैर, तो मैथ्यू बोलता है कि वो ये सब नहीं करना चाहता था, वो तो बस उसकी हेल्प करना चाहता था। तभी जैन उसका गला घोट देती है और वो बेहोश हो जाता है। स्टैनली और एंडी मैथ्यूज को ढूंढते हुए जंगल में जाते हैं। तभी उन्हें कुछ आवाज सुनाई देती है। उन्हें लगता है कि शायद वो मैथ्यू है और वो लोग उस आवाज का पीछा करते हैं और एक कैबिन तक पहुंचते हैं जो हमें स्टार्टिंग में दिखाया गया था। तभी जैन स्टैनली के सामने आ जाती है और स्टैनली जैन को मारने की कोशिश करता है, पर उसका पैर लेग होल्ड ट्रैप में फंस जाता है। जिसके बाद एंडी उसकी हेल्प के लिए आता है और जैन उन दोनों को बेहोश कर देती है। तो जैन स्टैनली को एक पेड़ से बांध देती है और सब कुछ उसी तरह रिकॉर्ड करती जैसे उसने किया था। मतलब जैन अब इन सब की वाट लगाने वाली थी। तो सबसे पहले जैन स्टैनली को एक मरा हुआ चूहा खिलाती है, फिर एक फिशिंग हुक से उसके आईब्रोज को बांध देती है। जिसके बाद जैन फिश काटकर उसके चेहरे और आंखों पर लगा देती है। इससे होता यह है कि वहाँ बहुत सारे क्रोस आ जाते हैं और स्टैनली को धीरे धीरे मार देते हैं। वहीं जैन एंडी को एक बाथ टब से बांध देती है और उसके नीचे पानी भरा हुआ होता है। तो जैन उसमें लाइव पाउडर मिला देती है जिससे कि अगर एंडी उस पानी को टच करता है तो उसका स्किन जल जाएगा। तो अब एंडी के पास बचने का एक ही रास्ता होता है कि वो अपने आप को बाथ टब के ऊपर होल्ड करके रखे, नहीं तो उसकी मौत पक्की है। तो एंडी काफी कोशिश करता है अपने आप को बचाने की, लेकिन वो जलकर मर जाता है। इसके बाद जैन जॉनी के पास जाती है और उसे भी बेहोश कर देती है। जब जॉनी को होश आता है तो वो बंधा हुआ होता है। तो सबसे पहले जैन जॉनी के दांत उखाड़ती है जैसा उसने उसके दांत उखाड़ने की कोशिश की थी, पर जॉनी बोलता है कि वो छूटने के बाद दोबारा उसका रेप करेगा। मतलब यार, ये बंदा काफी ढीठ होता है। पर जैन के पास कुछ और ही प्लान होता है और जैन उसका प्राइवेट पार्ट को काट देती है और उसका मुंह में डाल देती है और धीरे धीरे खून बहने की वजह से जॉनी की भी मौत हो जाती है। तो अब बारी थी शेरिफ की। तो शेरिफ को उसके वाइफ का कॉल आता है। उसकी बेटी चेस्टी की टीचर उसके घर आई हुई थी, पर वो जैन ही होती है और जैन शेरिफ से बात करती है। जिसके बाद शेरिफ घर पहुंचता है, पर तब तक जैन उसकी बेटी को लेकर वहां से जा चुकी थी। शेरिफ काफी कोशिश करता है अपनी बेटी को ढूंढने की, पर वो नहीं मिलती। इस बीच जैन शेरिफ को भी बेहोश कर देती है।
तो जब शेरिफ को होश आता है तो वो एक चेयर से बंधा हुआ होता है और उसके पीछे एक गन लगा हुआ होता है। तो सबसे पहले जैन उसे उसी तरह टॉर्चर करती है जैसे उसने उसे किया था, जिसके बाद जैन उस गन को एक रस्सी से बांध देती है और उस रस्सी को मैथ्यू के हाथ से बांध देती है जो बेहोश पड़ा हुआ होता है। तो अगर मैथ्यू अपने हाथ को हिलाता है तो गन चल जाएगा और उन दोनों की मौत हो जाएगी। तो पहले तो जैन उसे काफी टॉर्चर करती है, जिसके बाद शेरिफ काफी रिक्वेस्ट करता है उसे छोड़ने के लिए, पर जैन वहां से चली जाती है। जिसके बाद मैथ्यू को होश आ जाता है, पर इससे पहले कि शेरिफ उसे कुछ बोल पाता मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है और गन चल जाती है और दोनों की मौत हो जाती है। तो अब जैन ने सबसे अपना बदला ले लिया था और कहानी यहाँ से खत्म हो जाती है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।